ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि सिमरोल थाना क्षेत्र के लोहार पिपलिया में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पूरे ही मामले में जब उसके पति विजय परमार से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया, जिसने बताया कि वह देर रात शराब पीकर आया था। इस दौरान उसकी पत्नी का दोस्त रूपेश घर में मौजूद था, लेकिन पति के आने के बाद वह पीछे के रास्ते से भाग गया था। इस दौरान दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान पति विजय परमार ने आवेश में आकर अपनी पत्नी की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद वापस रूपेश वहां लौटा और जब यह घटना देखी तो वह उसके पति के साथ हो गया और दोनों लाश ठिकाने लगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कर नहीं पाए और वहां से फरार हो गया। सुबह जब पुलिस को जानकारी लगी तो पूरे मामले का पुलिस में कुछ ही घंटे में खुलासा कर महिला के पति विजय और रूपेश को गिरफ्तार कर लिया है। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो महिला की हत्या हुई थी, कौन आरोपी निकले? इसमें कल अर्ली मॉर्निंग पुलिस को 100 डायल पे सूचना मिली थी कि लोहार पिपलिया गांव है, सिमरोल थाना अंतर्गत। उसमें एक महिला की गला दबा के मृत्यु कर दी गई। तत्काल पुलिस वहां मौके पर पहुंची और ये देखा कि एक महिला मृत पड़ी हुई है और पुलिस ने फिर वहां पे फिंगरप्रिंट और FSL जांच कराई। महिला की जो डेड बॉडी है उसको PM के लिए भेजा और इसमें लोगों से भी पूछताछ की। उसके पति और एक और अन्य व्यक्ति जो उस रात को उसके घर पे होना बताया गया और अन्य साक्ष्य भी देखे गए। उसके आधार पे इसमें सबसे पहले अज्ञात में हम लोगों ने मर्डर का केस कायम किया था। उसके बाद जब ये सारे साक्ष्य मिले और इन लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें महिला का पति विजय परमार और एक अन्य व्यक्ति जो रूपेश नाम का है जो उस रात पे वहाँ आया था, इनके द्वारा बताया गया कि जो अन्य जो रूपेश नाम का जो लड़का था वो उसके घर पे था। लगभग 11:30-12 बजे रात को इसका पति शराब पीकर वहाँ पे आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो ये पीछे से भाग गया लड़का और उसके बाद फिर ये जो व्यक्ति है इसका महिला का पति, इसने गुस्से में आकर और वहाँ इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई और उसमें इसने साड़ी से गला दबा के उसकी महिला की हत्या कर दी। जो लड़का था वो पूर्व में भी आता जाता रहा है उसके घर पे और वो वापस लौट के आया। उसने सोचा कि देखूं मैं क्या हुआ है, इसको कहीं जानकारी तो नहीं लग गई। तो उसने देखा कि बाहर ही महिला मृत पड़ी हुई है, उसके सामने पति खड़ा हुआ था। फिर पति ने उसको वहाँ पे बोला कि तेरे कारण ही ऐसा हुआ है और उस बात को लेके कि अब इसको ठिकाने लगाओ। तो फिर दोनों एक मत होके वहाँ से गए और आसपास के जंगल में और कुएं में खेत में उन्होंने रेकी की कहाँ इसकी बॉडी को हम ठिकाने लगा सकते हैं। फिर ये घर आए और इतने में ये जो रूपेश है ये डर गया और इससे बोला कि तुम मुझे पानी पिला दो। अंदर ये जैसे गया तो वो डर के भाग गया और जाके असरावद खुर्द में एक खेत में जहाँ ये ट्रैक्टर चलाता है वहाँ जाके पूरी रात सो गया। इसने किसी को कुछ बताया नहीं। सुबह सूचना के आधार पे पुलिस को ये सब जानकारी मिली तो इसकी हमने तत्काल टीम भेज के इसको सुबह ही पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया था और इससे पूछताछ की जा रही थी। इस आधार पे पूरे घटना का खुलासा हुआ और इसके पति के द्वारा हत्या करना और साथ में इस व्यक्ति जो रूपेश है इसके द्वारा भी षड्यंत्र में सम्मिलित होना और बातों को छिपाना, ये सारा पाया गया। उस आधार पे दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। कारण क्या रहा है? मतलब ये अवैध संबंध? निश्चित रूप से इसमें अवैध संबंध की बात सामने आई है। उसी से क्षुब्ध होकर पति ने उसकी हत्या की है और पूर्व में भी ये जो व्यक्ति है विजय परमार जो महिला का पति है, इनके बीच आए दिन भी झगड़े होते थे और शराब पीने का ये आदी है। इसकी एक लड़की है जो शादीशुदा है, उसके पास ही इसका एक छोटा लड़का है, वो भी इन्हीं के झगड़े की वजह से वो लड़की अपने साथ ले गई और वहाँ पर रहता है।